बच्चों, हमें पता करना है कि क्या ये एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका सामांतर क्या होगा, और अगले तीन पद भी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना इस पद को a1 मान लेते हैं, a1 बराबर a, इसे हम a2 मान लेते हैं, a2 बराबर a स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहां पर डिफरेंस है दोनों में, यहां पर a2 है और ये a स्क्वायर है। फिर बच्चों इस पद को आप a3 मान लो, a3 बराबर a क्यूब, और इस पद को आप a4 मान लो, a4 बराबर a पावर 4। अब बच्चों, अगर ये एपी है तो इसका इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर बराबर आना चाहिए। तो बच्चों, उसके लिए मैं पहले a2 माइनस a1 करूंगा। a2 कितना बच्चों, a स्क्वायर है, ये हमें मिला हुआ है, और a1 कितना बच्चों, a है। अब बच्चों यहां पर ये हमारे घटते ऐसे नहीं घटते कि कई बार बच्चे इसका आंसर ए लिख देते हैं। बच्चों यहां पर पावर 2 है और यहां पर पावर 1 है। अगर ऐसा हो तो एक कॉमन आ जाता है, एक कॉमन आया तो यहाँ पर a माइनस 1 रह गया। कॉमन कैसे आता है बच्चों, जैसे ये a स्क्वायर माइनस a पावर 1 है, अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो इसका मतलब होता है a से इसे डिवाइड कर दूं, यहाँ पर a से ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो बच्चों यहाँ पर a माइनस 1 a ऐसे रह जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर आया a इंटू ए माइनस 1। अब बच्चों मैं a3 माइनस a2 ये चेक कर लूं। a3 कितना बच्चों, a3 हमारा है यहाँ पर a क्यूब, और a2 कितना बच्चों, a स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर भी ऐसे क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर है, छोटी पावर है, वो दोनों में कॉमन आ जाएगी, ए स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा ए, और यहाँ पर रह जाएगा -1। तो बच्चों अब आप देख सकते हो ये आंसर a-1 a-1, मगर यहाँ पर क्या है ए, और ये क्या है ए स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है। अगर ये आंसर इसके इक्वल नहीं है तो ये आंसर इसके इक्वल नहीं होगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि इसलिए a2 माइनस a1 नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 के। और अगर बच्चों डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो हम लिखेंगे नहीं, यह कोई एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे।